नमस्कार, आयुष्मान भव। डॉक्टर अलका राय आपकी अपनी डॉक्टर और हम रोज़ डिस्कस कर सकते हैं कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा आपका डेली रूटीन का होता है कि आप क्या खाते हैं, कितना सोते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं और कितना पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा हाइजीन का भी होता है। तो आज का वीडियो हाइजीन, हम लोग हाइजीन डिस्कस करेंगे। बाय एंड लार्ज हम लोगों का जो देश है वो बहुत ही हॉट एंड ह्यूमिड देश है। साल में 8 से 9 महीने तो गर्मी रहती है, पसीना रहता है। तो ऐसे देश में बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम रोज़ नहाएं। अगर हम एसी में रहते हैं तो एक बार नहाना पर्याप्त होता है। लेकिन अगर हम एसी में नहीं रहते हैं और अगर हमारा काम बहुत ज़्यादा बाहर घूमने का होता है तो प्रेफरेबली आप जब घर से निकलें उसके पहले नहाएं और जब घर आएं तो भी नहाएं। अगर आप लोगों को याद है तो कोरोना टाइम्स में ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिस्कस की थी और आप लोगों को खूब बताया था। अब कोरोना को तो हम लोगों ने भगा दिया, लेकिन हर बीमारी वैसे ही भागती है। हर बीमारी का जड़ जो होता है वो आपके पर्सनल हाइजीन से बहुत ज़्यादा संबंध रखता है। तो बेदिंग ट्वाइस अ डे इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली रिकमेंडेड। मेरी नानी तो कहती थी ना कि भगवान जब हम लोग को धरती पे भेजे तो उन्होंने कहा कि 3 बार नहाओ 1 बार खाओ। हमने उसको उल्टा सुन लिया। तो हम 3 बार खाते हैं और 1 बार नहाते हैं। लेकिन हमें एक्चुअली कम से कम 2 बार तो नहाना ही चाहिए। द सेकंड थिंग इज़ कि क्योंकि बहुत ही हॉट और ह्यूमिड मौसम रहता है हमारा, इसलिए हम लोग ही कॉटन उगाते हैं। हमारे यहाँ ही कॉटन उगता है और कॉटन गारमेंट्स बनते हैं। प्लीज़ वेयर कॉटन। सिंथेटिक्स आप सिर्फ बर्दाश्त कर पाते हैं विंटर के 3, साढ़े 3, 4 महीने। बाकी टाइम आप जब सिंथेटिक पहनते हैं तो वो हवा पास नहीं करने देता है, पसीना मारता है और त्वचा संबंधित सारे इन्फेक्शंस आप अपने घर में बिटोर लेते हो। इसलिए आपको ये चाहिए कि प्लीज़ लूज एंड कॉटन गारमेंट्स पहनना होता है। नहाने की बात तो हमने कह दी, कपड़ों की बात भी कर ली, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो अपने हाथ धोना। वो एक पूरा प्रोजेक्ट है। हाथ से गंदी कोई चीज़ नहीं होती और हम हर जगह अपना हाथ लगाते हैं। तो हाथों को धोने का तरीका भी होता है कि आप हर छोर, आगे से भी पीछे से भी, सारी उंगलियों के बीच से भी अंगूठे को अलग से अच्छी तरह से साबुन लगा के और फ्लोइंग वाटर से धोएं। हाथ एक ऐसी चीज़ है कि एक अंजुली पानी से प्लीज़ ना धोएं। थोड़ा पानी खर्च करके अपने हाथों को साफ रखें। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बाहर घूम रहे हैं और आपको हाथ नहीं धो पा रहे हैं, तो बहुत आसान तरीका होता है कि अपने पास एक छोटा सा सैनिटाइज़र रखें और जब भी हाथ गंदा हो आप उसको सैनिटाइज कर लें। हाथों में एक और चीज़ है, आपके नाखून, वो हमेशा छोटे होने चाहिए। लेकिन अगर हम महिलाएं हैं तो हमें थोड़ा लंबे नाखून रखने का शौक होता है। तो नाखून को साफ रखिए। और नाखून को साफ रखने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि अपने बालों को साफ रखिए। अक्सर नाखून गंदे होते हैं जब आपके बाल गंदे होते हैं, क्योंकि जैसे ही आपके बाल ऑयली या गंदे होंगे आप उसको स्क्रैच करेंगे और वही मैल आपके नाखूनों में घुसता है और फिर एक बार वो घुसता है तो उसको साफ करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अपने बालों को साफ रखें, आपका नाखून साफ रहेगा। तो हाथ साफ रखें, नाखून साफ रखें। एंड एक्चुअली बाल से भी गंदी बहुत कम चीज़ें होती हैं, तो बालों को भी साफ रखें। वंस अ वीक वॉश इज़ नॉट इनफ इन आवर वेदर
एट लीस्ट ट्वाइस अ वीक तो हेड बात होना ही चाहिए फॉर द लेडीज. जेंट्स के लिए आई एम श्योर यू कैन शैम्पू योर हेयर एवरी डे. तो रोज नहाएं, अपने हाथ कम से कम 10 बार धोएं. क्यों? क्योंकि हम खाना खाते हैं और जितनी बार आप कुछ भी मुंह में डालें, मेक श्योर कि आपका हाथ धुला हुआ हो, नहीं तो आपके पेट में भी इन्फेक्शन करता है वो. तो अपने पेट को ठीक रखने के लिए हाथ साफ रखना है, अपने नाखूनों को साफ रखने के लिए बाल साफ रखना है, और अपने पूरे शरीर को साफ रखने के लिए रोज दिन में 2 बार गर्मी में और बरसात में नहाना है. थैंक यू. स्टे क्लीन, स्टे हेल्दी. आयुष्मान भवा.